किताब मुकद्दस में से आस्तर के 9वें बाब की तिलावत। अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नजदीक आया और उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरअक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा पाया। तो अक्सवीरिस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाए, और कोई आदमी उनका सामना न कर सका क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था। और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकिमों और बादशाह के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद की, इसलिए कि मर्दकी का रोब उन पर छा गया था, क्योंकि मर्द की शाही महल में मुअज़्ज़ज़ था और सब सूबों में उसकी शोहरत फैल गई थी, इसलिए कि ये मर्द यानी मर्द की बढ़ता ही चला गया। और यहूदियों ने अपने सब दुश्मनों को तलवार की धार से काट डाला और कत्ल और हलाक किया, और अपने नफरत करने वालों से जो चाह किया। और कस्से सोसन में यहूदियों ने 500 आदमियों को कत्ल और हलाक किया, और परशनदाता और दिलफून और इस्पाता और पोर्ता और उदलिया और इर्दता और परमेश्ता और अरेसी और इरदी और विजाता यानी यहूदियों के दुश्मन हमान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। उसी दिन उन लोगों का शुमार जो कस्से सोसन में कत्ल हुए बादशाह के हजूर पहुंचाया गया, और बादशाह ने आस्तर मलका से कहा कि यहूदियों ने कस्से सोसन ही में 500 आदमियों और हमान के 10 बेटों को कत्ल और हलाक किया है, तो बादशाह के बाकी सूबों में उन्होंने क्या कुछ ना किया होगा। अब तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी और क्या दरख्वास्त है वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उन यहूदियों को जो सोसन में है इजाजत मिले कि आज के फरमान के मुआफिक कल भी करें, और हमान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया, और हमान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया। और वो यहूदी जो सोसन में रहते थे इदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उन्होंने सोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया, पर लूट के माल को हाथ न लगाया। और बाकी यहूदी जो बादशाह के सूबों में रहते थे इकट्ठे होकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला को अड़ गए, और अपने दुश्मनों से आराम पाया, और अपने नफरत करने वालों में से 75,000 को कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। ये इदार महीने की 13वीं तारीख थी, और उसी की 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया और उसे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया। पर वो यहूदी जो सोसन में थे उसकी 13वीं और 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उसकी 15वीं तारीख को आराम किया और उससे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया। इसलिए देहाती यहूदी जो बेफसील बस्तियों में रहते हैं इदार महीने की 14वीं तारीख को शादमानी और ज़ियाफत का और खुशी का और एक दूसरे को तोहफे भेजने का दिन मानते हैं। और मर्द की ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो अक्सवीरिस बादशाह के सब सूबों में क्या नज़दीक क्या दूर रहते थे खत भेजे, ताकि उनको ताकीद करे कि वो इदार महीने की 14वीं तारीख को और उसी की 15वीं को साल ब साल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराए। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था वैसा ही करने का जिम्मा लिया, क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी कुरा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतूत के जरिए से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज़ जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी उल्टी उसी के सर पर पड़े, और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाए। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पुरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने उस मामले में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जिम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्रर वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबा और शहर में याद रखे।
اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابیخیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مرد کی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مرد کی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔